हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए जो कि एचआर में करियर अपना बनाना चाहते हैं या फिर उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो एचआर में अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ओवरऑल एचआर का रोल एज एन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक एंटायर एम्प्लॉय जर्नी होती है, राइट फ्रॉम अट्रैक्शन से मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग या फिर हम टैलेंट को किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करते हैं, प्लस फिर उसका सिलेक्शन होना, एंटायर सोर्सिंग प्रोसेस, इंटरव्यू, ऑनबोर्डिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं एक एम्प्लॉय जर्नी में। एंड देन वंस एक एम्प्लॉय कंपनी में आ जाता है तो ओवरऑल उसका मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पीस आ जाता है। देन उसको रिटेन कैसे करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कॉम्पनसेशन प्लानिंग, ये सारे पीसेस पूरी एम्प्लॉय जर्नी में आ जाते हैं। प्लस वंस द पर्सन और द एम्प्लॉय डिसाइड्स टू एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन, सो जो एग्जिट मैनेजमेंट होता है, सेपरेशन होता है। ये सारे जो स्टेप्स हैं पूरी एक एम्प्लॉय के करियर में, एम्प्लॉय की एक पूरी ओवरऑल जर्नी जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इन सारे स्टेप्स पे एचआर का रोल आता है। ऑलराइट, हम वन बाय वन समझते हैं क्या क्या डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं एचआर में, एंड एग्जैक्टली उस प्रोफाइल्स में एक इंडिविजुअल, एक एचआर मैनेजर को क्या एक्सपेक्टेड होता है, क्या उसको करना होता है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन रोल होता है एचआर जनरलिस्ट का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड एक एचआर वर्टिकल नहीं होता है। प्राइमरली वहाँ एक एचआर जनरलिस्ट का रोल ज़रूर होता है, जिसका प्रोफाइल जो होता है उसको एंड टू एंड एचआर को, एंड टू एंड पूरी लाइफ साइकिल जो मैंने अभी आपसे बात की थी उसको मैनेज करना होता है। एचआर जनरलिस्ट को हर वर्टिकल का नॉलेज होता है, उसको रिक्रूटमेंट भी आना चाहिए, उसको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पेरोल भी पता होता है, एंड प्लस बेसिक जो टैलेंट एंगेजमेंट और मैनेजमेंट के इंटरवेंशंस होते हैं वो सब का भी आइडिया होता है, एंड एग्जिट रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब भी करते हैं। एचआर जर्नलिस्ट के पास ओवरऑल सारा एचआर का नॉलेज होता है। एचआर ऑपरेशंस वर्टिकल होता है जिसमें पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो डिज़ाइन करना आना चाहिए, प्लस पेरोल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पीस होता है। पूरा पेरोल मैनेजमेंट आना चाहिए। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल आजकल आउटसोर्स भी होता है, बट इट्स गुड इफ़ अगर आप एचआर ऑपरेशंस में अपना करियर बना रहे हो तो आपको पेरोल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है इस प्रोफाइल के लिए। प्लस आपको सारे कंप्लायंसेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो जो होते हैं, सारे कंप्लायंस का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, प्लस जो भी चेंजेस चल रहे हैं उन लॉज में वो सब भी आपको पता होने चाहिए। लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट एक अनादर रोल होता है इसी प्रोफाइल में, एंड काफ़ी कुछ बेनिफिट्स के बारे में, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो सारे भी आपको पता होने चाहिए एज एन एचआर ऑपरेशंस वर्टिकल के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एचआर स्पेशलिस्ट। एचआर स्पेशलिस्ट जो ये रोल होते हैं ये थोड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेंगे जहाँ पर ओडी इंटरवेंशंस रिलेटेड प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें ओडी का पीस आ जाता है। ओडी इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जहाँ मेजर चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे होते हैं तो एचआर जब ओडी मैनेज कर रहे होते हैं उनका रोल होता है स्पेसिफिकली कि एज इज जो ऑर्गेनाइजेशन का अभी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है एंड फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है। जो वो चेंज मैनेजमेंट होता है एंटायर, कि किस तरह से आपको प्लान करना है पूरा, कौन कौन इन्वॉल्व होगा इस सारे चेंजेस में, कैसे आपको पूरे एम्प्लॉयज़ को और एन ऑर्गेनाइजेशन को न्यू जो आपने प्लान किया है वहाँ तक लेके जाना है। ये सारे स्टेप्स ओडी में जनरली इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड रोल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ओडी का आपको थ्रू आउट द ईयर ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैक्सिमम टाइम्स इफ यू विल सी कि जनरली एल&डी प्रोफाइल वाले ही ओडी का भी नॉलेज रखते हैं, या फिर टैलेंट मैनेजमेंट वर्टिकल में भी ओडी के प्रोग्राम्स और ओडी के इंटरवेंशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। स्पेसिफिकली ओडी के रोल्स भी होते हैं, बट जनरली वो आपको मिक्स एंड मैच मिल जाएगा। ऑलराइट, अदर है कॉम्पनबेन स्पेशलिस्ट। कॉम्पनबेन में मेजरली आपको सारे रिवॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, किस वे में जो सैलरी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बेनिफिट्स आपको देने होते हैं।
सो एंटायर कॉम्पनसेशन प्लानिंग जो होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सारा कुछ ये कॉम्पनसेशन स्पेशलिस्ट रोल में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट, ये भी एक स्पेशलिस्ट रोल होता है। इसमें मेजरली आपको हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पर वर्क करना होता है। हाउ डू यू प्लान द रिटेंशन स्ट्रैटेजीज़, कौन से की रोल्स होते हैं जिनको आपको रिटेन करना होता है उसके अराउंड, और कैसे टैलेंट को आप मैनेज कर सकते हो डिफरेंट स्टेजेस पे। सो दिस इज़ व्हाट टैलेंट मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जनरली एक स्पेसिफिक डिफरेंट हो सकता है कि रोल ना भी हो, ये जनरली बिजनेस पार्टनर रोल्स जो होते हैं वो भी मैनेज करते हैं, या फिर जर्नलिस्ट प्रोफाइल वाले, और इवन अ टैलेंट मैनेजमेंट प्रोफाइल ऑल्सो ओवरलुक्स एट द एम्प्लॉय एंगेजमेंट पेज। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ सर्वेस के थ्रू आप पता करते हैं, एंड देन क्या गैप्स हैं, क्या उनके सजेशंस हैं, क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, उसके अराउंड आपको इंटरवेंशंस प्लान करने होते हैं। दैट इज़ व्हाट एंगेजमेंट कम्स इनटू प्ले। एंड नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट रोल में ही एक और रोल आता है विच इज़ अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल, जिसे हम ट्रेनिंग मैनेजर्स भी कहते हैं। सो ट्रेनिंग जनरली एक सेपरेट वर्टिकल ये होता है एचआर में, जिसमें आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पूरा L&D एक फ्रेमवर्क जो होता है वो प्लान करना होता है। ट्रेनिंग कैलेंडर के बारे में आइडिया होना चाहिए, एंड हाउ टू अंडरटेक द ट्रेनिंग ऑल्सो। सो उसमें कंटेंट मैनेजमेंट प्लस कंटेंट डिज़ाइनिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटेशन, ये सारे पार्ट आपके होते हैं, एंड प्लस समटाइम्स एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स भी होते हैं, सो इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल ट्रेनिंग को किस वे में आपको प्लान करना होता है, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन, ये सारा रोल आ जाता है L&D स्पेशलिस्ट के पास, राइट। सो ये तो हो गए स्पेशलिस्ट वर्टिकल्स की बात हो गई। नाउ सबसे कॉमन जो होता है वो रिक्रूटमेंट का होता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही स्मॉल हो, सो रिक्रूटमेंट तो हमेशा मस्ट होता है, राइट। सो एचआर में जनरली काफ़ी सारे नॉन एचआर्स होते हैं जिन्होंने एचआर की एजुकेशन भी नहीं की होती है, बट जनरली आपको रिक्रूटमेंट में वो लोग दिख जाएंगे। तो काफ़ी लोग अगर जो नॉन एचआर्स होते हैं वो अगर अपना करियर एचआर में बनाना चाहते हैं तो वो मोस्टली रिक्रूटमेंट के थ्रू ही एंटर करते हैं इस डिपार्टमेंट में, ऑलराइट। सो इसमें बहुत सारे रोल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग पे भी बहुत फोकस कर रही है, बिकॉज यू प्रोजेक्ट योर ब्रांड, योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ओनली यू अट्रैक्ट द टैलेंट, राइट। सो ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में। प्लस आपको सोर्स करना, कैंडिडेट्स को सर्च करना, डिफरेंट चैनल्स होते हैं उनके थ्रू टैलेंट से कनेक्ट करना, ये वाला रोल होता है। प्लस इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, एंड हाउ वुड यू असेस द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। प्लस ऑनबोर्डिंग जनरली रिक्रूटमेंट के पास भी होता है, और मे बी एचआर ऑपरेशंस के पास भी हो सकता है। सो ऑनबोर्ड करना, इंडक्शन प्लान करना, सो ये सारे डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं रिक्रूटमेंट मैनेजर के पास और एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में, ऑलराइट। एंड नाउ लास्ट पीस जो होता है वो एचआर बिजनेस पार्टनरिंग वर्टिकल होता है। ये मेजरली ऑर्गेनाइजेशंस इस रोल में काफ़ी फोकस करती हैं। इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन टर्म्स ऑफ ये एचआर जो होता है, बिकॉज इस एचआर का काफ़ी सारा इंटरेक्शन बिजनेस के साइड होता है। सो बिजनेस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो हैंस बिजनेस पार्टनरिंग बहुत ही की इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड इसमें आप सारे जितने डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ एचआर होते हैं, रिक्रूटमेंट टीम्स होती है, या L&D टीम होती है, या ऑपरेशंस टीम होती है, इन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके बिजनेस को जो भी एचआर रिलेटेड चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। एंड प्लस मैन पावर प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एचआर बिजनेस पार्टनर का, वेयर इन यू प्लान इन एडवांस। प्लस रिक्रूटमेंट के साथ आप इन्वॉल्व होके कैंडिडेट सिलेक्शन में भी आप इन्वॉल्व होते हो। द अदर पीस इज़ आपको ओवरऑल एम्प्लॉय का रिटेंशन भी देखना होता है एज अ बिजनेस पार्टनर। प्लस यू ऑल्सो लुक एट द एंगेजमेंट पार्ट, how well you engage with the employees and retain them, plus separation also. So HR business partner के लिए important है, अगर आप HR business partner वर्टिकल में जाना चाहते हैं तो it's important कि आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर आपको हर वर्टिकल का होना चाहिए, and then only आप HR business partner पे जाएं, that's a good thing. आजकल बहुत सारे न्यू रोल्स भी HR में इवॉल्व हो चुके हैं,
ऑब्वियसली वो जनरली एमएनसीज़ में मेजरली आपको देखने को मिलेगा, जैसे डीएनआई स्पेशलिस्ट जो डाइवर्सिटी रिलेटेड रोल्स होते हैं, प्लस कल्चर रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एनहांस करते हैं, वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना, वैल्यूज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना। सो बहुत सारे आपको आप डिफरेंट रोल्स मिल जाएंगे, बट जो जिनकी मैंने आपको बात की है ये बहुत ही बेसिक एंड फाउंडेशनल रोल्स हैं एचआर के। ये तो मस्ट ही हैं अगर आप एचआर में अपना करियर प्लान कर रहे हैं। सो आपको इन प्रोफाइल्स में ज़रूर आपको किसी ना किसी प्रोफाइल को, ऐसा नहीं करना है कि आपने कभी रिक्रूटमेंट ही नहीं किया, आप सिर्फ डायरेक्टली स्पेशलिस्ट रोल में चले गए। आई वुड सजेस्ट कि इनिशियल करियर में आपको जितना हो सके, जितने रोल्स का आपको चांस मिले, हर रोल आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मे बी इट्स पॉसिबल कि 6 मंथ्स और 1 ईयर के लिए ही मिले, बट ट्राई एंड टेक फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जब आपको सारे वर्टिकल्स का नॉलेज होता है एचआर में, हाउ एग्जैक्टली एंटायर मशीनरी इन एचआर वर्क्स, वो आपको हेल्प करता है आपके करियर में, ओवरऑल करियर फास्ट ग्रो करने के लिए, राइट। सो ये तो था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि करियर पाथ एक एचआर प्रोफेशनल के लिए कैसा दिख सकता है। नाउ हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे स्पेसिफिक डिफरेंट प्रोफाइल्स के एचआर में, एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।